क्या क्या चल रहा है भाई? अपना टॉपिक बताओ भी। आईपी से वीपीएन चल रहा है। उसका लेब किया था, हुआ या नहीं हुआ? किया था लेकिन वही सेम सर इश्यू आ रहा है, वो पिंग का इश्यू आ रहा है। पिंग लेब नहीं आ रहा। लेब पिंग नहीं हो रहा है ना? हाँ, लोड दिखा रहा है उस पर लेकिन पिंग नहीं हो रहा। ओके। एनीवन और किसी ने लेब की हो और कोई इश्यूज है उसके अलावा? ठीक है। ये जो इश्यूज है ना, ये कर रहा है आपका इंटरनेट की वजह से। अगर आप खुद का अपना राउटर लोगे ना तो ये इश्यू नहीं आएगा, लेकिन राउटर के थ्रू तो पिंग नहीं आ रहा था। हमने लास्ट क्लास में देखी थी। चलो दोबारा करते हैं, टाइम भी कम था, अपनी क्लास ओवर हो गई थी। दोबारा आईपी से वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जो इश्यूज आ रहे हैं एक बार दोबारा एड्रेस कर लेते हैं। लेट डे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, एक बार देख लेते हैं। पोर्ट टू मेरा एज लैन पोर्ट है, ठीक है। और पोर्ट वन पे मैंने आईपी असाइन कर रखा है 172.168.1. ये मेरा मैनेजमेंट पोर्ट हो गया।
आईपी मैनुअल सेट कर रखा है, ठीक है। ओके, और पोर्ट 3 जो कि मेरा एज वैन इंटरफेस काम कर रहा है 10.0.17.221, और इसमें कुछ वीपीएन वगैरह है क्या कॉन्फ़िगर? इसको डिलीट कर देते हैं। रूट डिफॉल्ट रूट ये हमने दे रखा है, ठीक। सेकंड फायरवॉल में चलते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरफेस को देखते हैं। लेन इंटरफेस से 2.1 ठीक है। पोर्ट 1 मेरा एज मैनेजमेंट इंटरफेस है, आईपी मैनुअल सेट कर रखा है मैंने, ठीक है, ठीक है, ओके। पोर्ट 3 एज वैन इंटरफेस है, और इस पे भी आईपी है वो 10.0.138.230, ठीक। वीपीएन इसमें भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ आईपी सेट ना। और 4 रेफरेंसेस के दिखा रहे हैं तो इनको करो 0। और इसमें रूट वगैरह क्या क्या डाल रखा है एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैटिक रूट, इस रूट की हमें नीड नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट रूट काफ़ी है पब्लिक या इंटरनेट पे जाने के लिए, ठीक है। अभी इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने केवल फायरवॉल का होस्ट नेम चेंज कर रखा है और इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है। अरे यार, ठीक है। पब्लिक आईपी से मेरा पब्लिक आईपी पिंग होना चाहिए, मैं करवा कर देख लेता हूँ। एग्जीक्यूट पिंग 10.0.138.230 उसको एक आईपी असाइन कर रखा है। ये इस फायरवॉल से उस फायरवॉल तक अपनी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। टोपोलॉजी को मैं कर देता हूँ वाइफ और दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म, 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 ठीक है। अभी
करते हैं स्टार्ट। इनमें कुछ भी पहले की कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। सेम इसमें आईपी रखी है, रिफ्रेश करते हैं, लॉग करते हैं। सेकेंड फायरवॉल को लॉग इन करते हैं। ठीक है, अभी करते हैं सारी चीज़ें दोबारा से कॉन्फ़िगर। इसका मैं होस्ट में चेंज कर लेता हूँ। दिस इज इंडिया फायरवॉल। और चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस। पोर्ट 1 मैनेजमेंट पोर्ट है, एडिट में जाओ, आईपी सेट कर देते हैं मैनुअल। ठीक है, पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका पोर्ट 2 है एज ए लैन इंटरफेस आई थिंक। इस पे एक आईपी असाइन कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका लैन इंटरफेस रोल लैन। आईपी एक मैनुअल में असाइन कर देता हूँ 192.168.1/24 और प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस पिंग और एसएसएच इनेबल कर दिया मैंने। डीएचसीपी सर्वर इनेबल कर देते हैं ताकि अपने आईपी ऑप्टेन फायरवॉल से हो जाए। ठीक है, इनेबल ओके। पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर कर दिया। पोर्ट 3 है अपना वैन इंटरफेस वैन रॉ वैन और इसको भी एक आईपी असाइन कर देता हूँ। हाँ 1.1.1 चलो 24 आईपी असाइन कर देता हूँ 1.1.1 और इसको प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हैं एचटीटीपीएस पिंग और एसएसएच। ठीक है, इनेबल कर दिया। इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए। एक स्टैटिक रूट डाल देते हैं अपने इंटरनेट के लिए, डिफ़ॉल्ट रूट। गेटवे किस पे जाएगा, ये वैन इंटरफेस पे, और इसका गेटवे क्या रहेगा 1.1.1.2। इसका गेटवे रख देते हैं जो कि मैं राउटर पे आईपी असाइन कर दूंगा अभी की। ठीक है, सेम चीज़ें सेकेंड फायरवॉल पे। चलो सबसे पहले इंटरफेस पोर्ट 1 इसका मैनेजमेंट पोर्ट है, तो आईपी इसका मैनुअल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ करना नहीं है। पोर्ट 2 इसका लैन इंटरफेस है, तो लैन और इसको एक आईपी असाइन कर देता हूँ 192.168.2.1/24 और डीएचसीपी सर्विसेज यहाँ भी इनेबल कर देते हैं। पोर्ट 3
which is WAN interface. तो WAN और इसको एक IP असाइन कर देते हैं 2.2.2.2/20 2.1/24 प्रोटोकॉल जो आपको इनेबल करना है इंटरफेस कर दिया। ओके, इसके लिए भी एक स्टैटिक रूट क्रिएट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट रूट इंटरनेट पे जाने के लिए, जो जाएगा WAN इंटरफेस से और उसका गेटवे रहेगा 2.2.2.2, जो कि हम राउटर को IP असाइन कर देंगे। ठीक है, करते हैं इस राउटर को एक्सेस और इसमें इसके भी इंटरफेस को IP असाइन करते हैं। नो enable configuration terminal host name और it's my ISP router इंटरफेस पे चलते हैं। गीग इथरनेट 0/0 0/0 है ना, हाँ ये 0/0 और ये 0/1। जीरो बाई जीरो IP एड्रेस और इस पे एक IP असाइन कर देता हूँ 1112 और इसका सबनेट मास्क /choice नो शटडाउन कोड को कर देते हैं। अब सेकेंड इंटरफेस पे चलते हैं। इंटरफेस की इंटरनेट 0/1 और इस पे भी एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 2.2.2.2 और इसका सबनेट मास्क /24 नो शटडाउन। और इस पे कुछ कॉन्फ़िगर करना नहीं है, हमने दोनों इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना था, हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेरा पब्लिक IP से पब्लिक IP रीचेबिलिटी फायरवॉल में होना चाहिए। पोर्ट 3 से इसका पोर्ट 3 कॉन्फ़िगर मैंने किया है, तो पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। एडमिन एग्जीक्यूट पिंग 2.2.2 पिंग आ रहा है मेरा। बोला पहले क्यों नहीं आ रहा था, पता नहीं, लैब में कुछ हैंग वैंग हो गया होगा, क्योंकि पब्लिक IP से पब्लिक IP आपके डिफ़ॉल्ट रूट के साथ में पिंग आना चाहिए। इस फायरवॉल पे भी जाके पिंग कर लेते हैं। एडमिन एग्जीक्यूट पिंग और उसका IP क्या है 1.1.1 इंडिया फायरवॉल का, ये भी इससे पिंग आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इससे पिंग करूँ उसका प्राइवेट IP क्या इंडिया फायरवॉल का 192.168.1.1, तो ये पिंग नहीं आना चाहिए। क्यों बोला, अभी आपके जो WAN इंटरफेस पे IP आपने असाइन किया है ना, ये है पब्लिक IP, तो पब्लिक IP तो आपकी पिंग आ जाएगी डिफॉल्ट रूट के साथ में, क्योंकि इंटरनेट इनेबल है ना आपके दोनों ऑफिसेज में, तो आप पब्लिक टू पब्लिक तो रीचेबल कर पाओगे, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क रीच नहीं होगा आपका। इसी को रीच करवाने के लिए, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें IP से एक्सटर्नल कॉन्फ़िगर करना है। तो ठीक है, इंडिया फायरवॉल में चलते हैं दोबारा। और क्या करना है अभी बोलो, इसमें पब्लिक IP टू पब्लिक IP रीचेबिलिटी है। आपके दो ऑफिस है अलग अलग लोकेशन पे, जिन दोनों पे आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है और पब्लिक IP टू पब्लिक IP आपकी रीचेबिलिटी आप पिंग कर पा रहे हो। अभी अगर आपको लैन नेटवर्क टू लैन नेटवर्क दोनों ऑफिसेज के बंदों को आपस में कम्युनिकेशन करवाना है सिक्योरली, तो आप IP से VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बोला वो कैसे, बोला उसमें दो टाइप से हम VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक टाइप हमने पढ़ा था IP से विजार्ड बेस, जो बहुत ही सिंपल था, जिसमें हमें ना स्टैटिक रूट क्रिएट करना पड़ता है, ना उसे VPN के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, कुछ भी नहीं। हमें कुछ बेसिक चीज़ें बतानी रहती है दोनों फायरवॉल पर जाके, लाइक ऑथेंटिकेशन की या सर्टिफिकेट आप क्या यूज़ करोगे, मेरा रिमोट पब्लिक IP क्या है, रिमोट लोकल सबनेट मास्क क्या है, और
लोकल जो मेरा प्राइवेट सबनेट है वो क्या है। इतनी मैं 3-4 चीजें बताता हूँ और बाकी सारी चीजें ये फायरवॉल आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके और दे देगा। बोला अच्छा, और आईपी से एक टेम्पलेट बेस्ड वीपीएन जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो बोला उसमें सारे पैरामीटर हम खुद कॉन्फ़िगर करते हैं। लाइक फेज 1 में अपना इंक्रिप्शन क्या होगा, ऑथेंटिकेशन क्या होगा, हेजिंग क्या होगा, मेरा रिमोट पब्लिक आईपी, रिमोट लोकल सबनेट मास्क, लोकल सबनेट, और सारी चीजें उसमें स्टैटिक रूट हो या पॉलिसीज हो, या स्टैटिक रूट में कौन कौन से बंदे अलाउ है, कौन सा नेटवर्क मेरे को अलाउ करना है, कौन सा नहीं करना है, सारी चीजें मैनुअल हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो बोला इसकी बजाय तो ये ज्यादा सही नहीं है क्या, आईपी से एक विजार्ड बेस, इसमें तो थोड़ा इजी है ना, कम टाइम में हम चीजें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये भी एक आईपी से वीपीएन ही है, इसमें टनल क्रिएट हो रही है, डेटा सिक्योरली ट्रेवल कर रहा है। बोला देखो सही बात है, लेकिन विजार्ड बेस में कौन सी टेक्नोलॉजी का ये यूज करेगा या हेजिंग के लिए क्या यूज करेगा वो हम डिसाइड नहीं करते, फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ही लेता है। तो अगर इंक्रिप्शन की मेरे पास में बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर सकता हूँ, लाइक डेस है, 3 डेस है, एस है। तो इनमें से वो कौन सी यूज कर रहा है मेरे को क्या पता, लेकिन मेरे को अभी मैनुअल अगर मैं कॉन्फ़िगर करूँ तो मेरे को पता है कि एईएस जो एस है ना वो टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट है इंक्रिप्शन के लिए, तो मैं तो उसको यूज करूंगा। हेजिंग के लिए MD5 है, शाह 256 है, सा 512 है, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। मैं उसको यूज करूंगा जो अभी सबसे लेटेस्ट है, जिसमें डेटा सबसे सिक्योरली हेज होता है, उसको डेटा को कोई चुरा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो मैं उनको यूज करूंगा। तो टेम्पलेट बेस्ड जब हम वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें सारे एट्रीब्यूट्स, सारे पैरामीटर हम मैन्युअली डिसाइड करते हैं, तो वो ज़्यादा सिक्योर है। अगर टेम्पलेट बेस कर रहे हो तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट ही कुछ कुछ अपना पैरामीटर सेट करेगा, वो ही यूज करेगा। तो बोला ठीक है, आज ये करके देख लेते हैं। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, मैं इस टनल का नाम रख देता हूँ। और अगर आपको टेम्पलेट बेस करना है तो आप करो कस्टम और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लोकल सॉरी रिमोट गेटवे। रिमोट गेटवे क्या है, रिमोट गेटवे की पब्लिक आईपी क्या है, आप यहाँ पे साइन 2.2.2.1, ये मेरा रिमोट गेटवे है। किस इंटरफेस से आपका ट्रैफिक जाना है, मेरे वेन इंटरफेस से ट्रैफिक जाएगा। लोकल गेटवे बोला बताने की नीड नहीं है, बाकी आप ये पीयर फ्रीक्वेंसी, कीप लाइव फ्रीक्वेंसी, ये आप डिफॉल्ट रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में कुछ है क्या, बोला नहीं, छोड़ो इसको। प्री शेड की आपका ऑथेंटिकेशन मेथड क्या यूज करना है, प्री शेड की या सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट या सिग्नेचर अभी मेरे पास में है नहीं। प्री शेड की मैं कोई भी एक पासवर्ड दे देता हूँ, 48@123, जो आपको पासवर्ड असाइन करना है ऑथेंटिकेशन के लिए आप चूज कर सकते हो। आईके के 2 वर्जन है, 1 और 2, कौन सा यूज करना है आप कर सकते हो। इसके लिए आपको इंक्रिप्शन क्या यूज करना है, अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखा रहा है डेस, बल्कि इसके क्योंकि ये बहुत बेसिक फायरवॉल है अपने पास में, इसकी वीएम है, तो अगर इसका आपको हार्डवेयर फायरवॉल मिले तो उसमें सारी टेक्नोलॉजी ये शो करेगा, सब चीजें सपोर्ट करता है। ऑथेंटिकेशन के लिए, हेजिंग के लिए क्या यूज करनी है, MD5 या SHA-1, SHA-256, 384, 512 सबसे लेटेस्ट है, सबसे एडवांस है, इसको यूज करना है। तो जिस टेक्नोलॉजी को यूज करना है उसका हम यूज कर सकते हैं। डेफी एलिमेंट ग्रुप इनकी को और इनको एक्सचेंज करने के लिए सिक्योरली जाए उसको लिए हम यूज करते हैं डेफी एलिमेंट ग्रुप। ये क्या यूज करना है, 125 एक कोड रहता है जिसका यूज करते हैं। लोकल आईडी कुछ बतानी नहीं है। फेज 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। फेज 2 में आपका लोकल सबनेट क्या रहेगा, 192.168.1.0/24 का है, और रिमोट सबनेट क्या है, 192.168.2.0/24 का। एडवांस ऑप्शन में जाओ और फेज 2 के लिए आपको इंक्रिप्शन क्या यूज करना है, डेस, और ऑथेंटिकेशन क्या यूज करना है, SHA-12512। बाकी को आप क्रॉस कर सकते हो, हमें यूज नहीं करना है, एक ही ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन हमने यूज किया। डेफी एलिमेंट ग्रुप दोनों साइड जितने भी आप ये पैरामीटर सेट कर रहे हो, एट्रीब्यूट्स, ये दोनों साइड सेम होने चाहिए। मैंने किया ओके, और ये एक साइड मेरी टनल क्रिएट हो गई। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया फायरवॉल में, और एडमिन एडमिन
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर, ठीक है। फिर चलते हैं अपने वीपीएन के अंदर। आईपीसेक वीपीएन क्रिएट न्यू करो, आईपीसेक टनल, और टनल का नाम रख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, कस्टम बेस, और करो नेक्स्ट। रिमोट गेटवे क्या रहेगा, 1.1.1.1 इंडिया फायरवॉल का पब्लिक आईपी, और उसका इंटरफेस ये किस इंटरफेस पे भेजेगा, वैन इंटरफेस पे, ठीक है। ठीक है, और कुछ प्रीशेड की जो वहाँ पर साइन की थी आपने 48@123 सेम होना चाहिए, वरना ये नेगोशिएट नहीं करेंगे। आई के वर्जन बहुत साइड सेम होने चाहिए, अगर 1 यूज कर रहे हो तो 1, 2 यूज कर रहे हो तो 2। ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन दोनों साइड सेम मैच होने चाहिए, सारे आपके पैरामीटर, सारे एट्रीब्यूट्स सेम ये साइन कर देता हूँ। डेफिएलमेंट ग्रुप वहाँ पे मैंने यूज किया था 5.1, सेम चीज़ें मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। फेज टू के अंदर मेरा लोकल एड्रेस क्या रहेगा, 192.168.2.0/24, और रिमोट लोकल सबनेट 192.168.1.0/24। एडवांस ऑप्शन में चलो, एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद इंक्रिप्शन आपका कोई डैश, और ऑथेंटिकेशन SHA-512, डेफिएलमेंट ग्रुप 5 to 1, और मैंने कर दिया ओके, ठीक है। डैशबोर्ड में चलते हैं, और इसमें आईपीसेक वीपीएन का कहीं है नहीं, तो मैं एक विजार्ड ओपन कर लेता हूँ अपने मॉनिटरिंग के लिए। आईपीसेक एड मॉनिटर, ठीक है। चलो आईपीसेक मॉनिटरिंग में अभी टनल अप है या डाउन, दोनों फेज ये कह रहे डाउन है, और यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड, यहाँ पे भी नहीं है। ऐड कर लेता हूँ आईपीसेक विजार्ड को, आईपीसेक एड मॉनिटर, यहाँ पे भी दोनों फेज 1 और फेज 2 दोनों टनल के डाउन है, कोई भी डेटा इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा भी 0 है। क्यों बोला, अभी हमने केवल आईपीसेक टनल क्रिएट किया है, तो अभी इनके बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टनल आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, टनल क्रिएट हुई नहीं है। बोला कैसे, बोला देखो, टनल पे आपका डेटा कब जाएगा, ये दोनों आपस में नेगोशिएट कब करेंगे, जब आप उसकी एक पॉलिसी बनाओगे, उसका एक रूट डालोगे, उसके बाद स्टार्ट होगा। बोला अच्छा, पॉलिसी तब तक हमने कुछ बनाई नहीं है। बोला हाँ, तो आप करो, एक काम करो, एक पॉलिसी आप इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हो, जो कि हर कंपनी में होती है, तो मैं एक इंटरनेट की पॉलिसी बना देता हूँ, और उसके बाद में इंटरनेट पॉलिसी मेरा लैन नेटवर्क टू वैन नेटवर्क शॉर्ट्स ऑल, या आप अपना खुद का नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो जो आपका लैन नेटवर्क चल रहा है। डेस्टिनेशन इंटरनेट पे ऑल सर्विसेज, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सर्विसेज ऑल, आपका चाहे ट्रैफिक किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करके जाए, प्रॉक्सी बेस रखना है, नेटिंग चालू रखना है, ठीक है ठीक है। ऑल सेशन के लॉग बनने चाहिए, और ये मैंने एक इंटरनेट पॉलिसी बना दी इंडिया फायरवॉल में इंटरनेट यूज करने के लिए। अभी मैं एक मेरे आईपीसेक वीपीएन के लिए पॉलिसी बनाता हूँ, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, और कौन सी वीपीएन में या फायरवॉल में दो टाइप की पॉलिसी बनती है, या तो आपको ट्रैफिक लेन टू वैन लेके जाना है, या वैन टू लेन। तो आईपीसेक वीपीएन में जो मैंने टनल बनाई है, उसके लिए मेरे को दो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक तो मेरा लेन नेटवर्क
से ट्रैफिक इस टनल में जाने के लिए और एक टनल से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको कहाँ कहाँ या किन किन सर्वर का एक्सेस देना है उनके लिए। तो एक तो मैं पॉलिसी बना देता हूँ आउट की और एक बना देता हूँ इनकी। पहले आउट की बनाते हैं। यहाँ से जो ट्रैफिक बाहर जाएगा कहाँ से आएगा, लेन नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा और भेजना कहाँ पे है, भेजना है मेरे टनल के ऊपर। ये रहा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया टनल इंटरफेस पे जाएगा। सोर्स कौन होगा, सोर्स मेरा ऑल या एड्रेस क्रिएटेड है नहीं, आप एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट एड्रेस में जाओ और एड्रेस में जाकर आप कर सकते हो लोकल सबनेट, नाम दे दिया मैंने। और लोकल सबनेट क्या है 192.168.1.0/24। ओके करो। ये इस नेटवर्क के बंदे जाएंगे सोर्स में, और कहाँ पे जाएंगे, किस नेटवर्क के लिए जाएंगे, उसका भी एक एड्रेस क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट न्यू और एड्रेस रिमोट सबनेट के नाम से बना देता हूँ मैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं रिमोट सबनेट। और रिमोट सबनेट क्या है मेरा 192.168.2.0/24। ठीक है, ये रहा रिमोट सबनेट। सर्विसेज क्या क्या इस टनल में अलाउ करनी है, ऑल सर्विसेज, कोई भी ट्रैफिक जाए अलाउ करना है। टनलिंग के लिए मेरे को नेटिंग चाहिए नहीं, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ। ऑल सेशन के मेरे पास लोग आने चाहिए, और एक मैंने पॉलिसी बना दी इनटू आउट इस टनल के लिए। सेम एज इट इज मेरे को एक इसका रिवर्स पॉलिसी बनाना है। आप इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ एक ऑप्शन आता है क्लोन रिवर्स, आपको इसको क्लोन करना है एज इट इज रिवर्स का, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, नई पॉलिसी बनाने की नीड नहीं है। एडिट करो और इसका एक नाम असाइन कर दो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, और ये पॉलिसी आपकी इनके लिए इनबाउंड ट्रैफिक के लिए। कहाँ से आएगा, टनल से ट्रैफिक आएगा, लोकल नेटवर्क लेन इंटरफेस पे जाएगा। किस नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा 2.0 से, और किस पे जाएगा 1.0 पे जाएगा डेस्टिनेशन। सर्विसेज ऑल है, ट्रैफिक एक्सेप्ट है, नेटिंग मैंने डिसेबल कर रखा है। और ठीक है, इस पॉलिसी को मैं कर देता हूँ इनेबल। यहाँ पे मैंने दो पॉलिसी बना दी। सेम काम ऑस्ट्रेलिया फायरवॉल में चलते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। पॉलिसी ऑब्जेक्ट पॉलिसी, और यहाँ पे भी एक पॉलिसी बना देता हूँ। पहले तो एक इंटरनेट पॉलिसी क्रिएट करते हैं। कहाँ से ट्रैफिक आएगा, लेन इंटरफेस से। कहाँ पे जाएगा, पेन इंटरफेस पे। सोर्स ऑल डेस्टिनेशन ऑल सर्विसेज ऑल प्रॉक्सी बेस, नेटिंग इनेबल रखना है, ऑल सेशन के लॉग बनने चाहिए। ठीक है, ओके है। एक पॉलिसी और बनाते हैं वीपीएन के लिए। ये पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, और कौन सी आउटबाउंड है, यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाने के लिए। बाहर जाएगा तो कहाँ से आएगा, लेन इंटरफेस से आएगा, और कहाँ जाएगा, टनल पे भेजना है ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। इसका सोर्स कौन रहेगा, यहाँ का लोकल नेटवर्क, उसके लिए भी एक एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। एड्रेस में चलता हूँ मैं, और इसका लोकल सबनेट, और यहाँ का लोकल सबनेट क्या है 192.168.2.0/24। ठीक है, डेस्टिनेशन किसके लिए जाएगा, जो इसका रिमोट सबनेट है। एक एड्रेस और क्रिएट करता हूँ मैं, वन 192.168.1.0/24। और ओके, ये मेरा रिमोट सबनेट रहेगा। सर्विसेज कितनी है मेरे को ऑल, ठीक है। नेटिंग मेरे को प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन करना चाहिए नहीं, ऑल सेशन के लॉग बना दो, और पॉलिसी होगी मेरी इनेबल। ठीक है, एक इसका रिवर्स पॉलिसी भी बना देता है, क्लोन रिवर्स, और इसको कर देते हैं पॉलिसी को इनेबल, और इसका एक कर देते हैं नाम
ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, ये मेरी पॉलिसी है। और किस ट्रैफिक के लिए? इन ट्रैफिक के लिए टनल से आएगा, ले नेटवर्क पे जाएगा, 1.0 ट्रैफिक आएगा, 2.0 के लिए जाएगा, एक्सेप्ट फ्लो बेस नेटिंग डिसेबल रखना है। ठीक है, पॉलिसी को इनेबल किया और ओके किया। ठीक है, अब टनल अप आ जाना चाहिए क्या भाई? ना भाई, या और भी कुछ करना पड़ेगा? स्टैटिक रूट। ये तो कह रहे हैं दोनों फेज अप है, फेज 1 और फेज 2, लेकिन डेटा नहीं आ जा रहा है। यहाँ पे भी चेक करते हैं आईपी सिक मॉनिटरिंग, और ये भी कह रहे हैं दोनों फेज आपके अप है, फेज 1 और फेज 2। चलो पिंग करके देखते हैं, एग्जीक्यूट पिंग। और मेरा वहाँ का रिमोट लोकल नेटवर्क में फायरवॉल की मैं प्राइवेट आईपी को पिंग कर लेता हूँ, 192.168.2.1 वहाँ की प्राइवेट आईपी ऑस्ट्रेलिया फायरवॉल की, उसको पिंग करते हैं। बोला पिंग नहीं आ रहा है, रीजन? बोला रीजन क्या है कि आपने इनके बीच में राउटिंग करवाई है क्या? वो स्टैटिक रूट डाला है? बोला नहीं, स्टैटिक रूट तो एक ही है, और वो भी वेन नेटवर्क के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए। आपको अगर 2.0 नेटवर्क कहाँ पे इस फायरवॉल को पता है क्या? इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री है क्या? बोला नहीं है, तो उसकी भी एक एंट्री करवानी पड़ेगी ना। 192.168.2.0 नेटवर्क पे अगर कहीं तुम्हें जाना है /24 पे, तो उसका गेटवे 2.0 पे किसके थ्रू जाओगे? टनल इंटरफेस के थ्रू आप जाओगे। यहाँ पे एक स्टैटिक रूट डाला मैंने, और सेम ऑस्ट्रेलिया फायरवॉल की, फायरवॉल में इसको भी नहीं पता 1.0 नेटवर्क कहाँ पे, तो इस पे भी स्टैटिक राउटिंग करवाओ और एक स्टैटिक रूट क्रिएट करो इस नेटवर्क के लिए 192.168.1.0/24। अगर तुमको इस नेटवर्क पे जाना है तो किससे चले जाना? मैंने बता दिया, टनल के थ्रू जाना है। ये एक स्टैटिक रूट डाल दी। अब चलो इसके CLI मोड में और दोबारा से एग्जीक्यूट पिंग करो 2.1 को। हंड्रेड % पैकेट लॉस। एग्जीक्यूट ट्रेसर्ट 192.168.2.1। ठीक है, कोई अभी तक डेटा भी नहीं गया यहाँ से। फायरवॉल पॉलिसी, इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू कुछ ट्रैफिक आपका गया है, लेकिन उसके अलावा टनल से कुछ भी नहीं गया। ठीक है, ये पीसीबी कुछ ना कुछ आईपी ऑब्टेन किया होगा इन्होंने। टेस्ट 1 2 3।
ठीक है, नेटवर्क में ज्वाइन हुआ है मतलब कुछ ना कुछ इसने आईपी उठाया होगा। आईपी कॉन्फ़िग चेक कर लेता हूँ मैं, क्या आईपी उठाया, 2.3 इसका आईपी है, और विंडो इसका आईपी क्या है इसमें, रीने आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 1.3। ठीक है, पिंग करते हैं, पिंग 192.168.2.3। ठीक है, ट्रेस सेट करके देखता हूँ 192.168.2.3 को, कहाँ तक इसका ट्रैफिक जा रहा है और कहाँ पे जाके इश्यूज आ रहे हैं। सिक्सटीन डॉट वन सेवन वन पे ट्रैफिक क्यों भेज रहा है, यहाँ पे तो भेजना ही नहीं चाहिए। क्यों भेज रहा है भाई सब। कोई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। चेक करता हूँ ऑस्ट्रेलिया फायरवॉल में स्टैटिक रूट मैंने बता रखा 1.0 का, ठीक है, टनल के थ्रू कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपने वीपीएन में, कुछ ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, टनल के थ्रू कुछ ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है, और टनल के दोनों फेस अब भी, ठीक है। चलते हैं पॉलिसी में, एक मैंने बना रखी आउट की, देन से ट्रैफिक आएगा तो मेरा टनल पे जाएगा और उसका लोकल सबनेट 2.0 और रिमोट सबनेट 1.0, ठीक है। और अगर टनल से ट्रैफिक आएगा तो लेन पे जाएगा, और लेन पे 1.0 रिमोट सबनेट रहेगा और 2.0 लोकल सबनेट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। जितना डेटा मैं एक बार इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इस पॉलिसी में से जा रहा है ट्रैफिक, पता तो करें। इसमें से कुछ ट्रैफिक निकला है, इसको कर देता हूँ क्लियर और इसको भी ट्रैफिक में कर देता हूँ क्लियर। अभी कुछ भी किसी भी पॉलिसी से 0 बार ट्रैफिक जा रहा है। 2.3 को मैं कंटिन्यूस पिन लगाता हूँ। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देयर इज नो इश्यू, ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा मेरे को। पिंग यहाँ से करते हैं 192.168.1.3। नहीं हो, ठीक है, पिंग
हाँ, 2.2.2.2 इंटरनेट पे मेरा ट्रैफिक जा रहा है, पिंग 1.1.1.1, ये भी पिंग आ रहा है, केवल मेरा टनल पे ट्रैफिक नहीं जा रहा है, उसके अलावा इंटरनेट का तो एकदम बराबर चल रहा है। ठीक, आईपी से मॉनिटरिंग, ट्रैफिक इसमें कह रही है कुछ कुछ आ रहा है, जा भी रहा है। एक काम करते हैं, एंटर टनल को डाउन करते हैं। ओके, डैशबोर्ड, आईपी से मॉनिटरिंग, टनल, ब्रिंग डाउन एंटर टनल, यस, ब्रिंग अप, दोबारा आप लेके आओ, ऑल फेज टू सेक्टर्स, इसको भी आप लेके आओ, ब्रिंग अप, टनल अप, यहाँ पे भी टनल अप है, ठीक है। हाँ भाई, क्या कुछ मिस्टेक लग सकता है कॉन्फ़िगरेशन में, देखो। लेन इंटरफेस में मैंने सर्विस इनेबल नहीं की है क्या, एच टी टी पी एस, पिंग और एस एस एच की तो थी मेरे ख्याल से।
और यहाँ पे भी की है। अभी पिंग कर लो। यहाँ पे भी सब कुछ सही है। पुलिस हिसाब पर ट्रैफिक आ जा भी रहा है। सब कुछ लग तो सही रहा है, लेकिन फिर भी रीचेबिलिटी आ नहीं रही है। सर इस एक में ये नेट इनेबल है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेट, ये तो इंटरनेट पॉलिसी है ना। इंटरनेट में तो आपको रखना पड़ेगा नेट इनेबल। दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से मिस्टेक तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है। 192.3 1.3। ये बार बार ट्रैफिक
172.16.1.101 पे भेजे जा रहे हैं, जो कि नहीं भेजना चाहिए। अगर मैं 2.3 को पिंग करूँ तो 1.3 को मेरे टनल के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं भेज रहा है। और फायरवॉल में ऐसा तो मैंने इस इंटरफेस पे तो जाना ही नहीं चाहिए कभी 172 वाले पे। हम्म, 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 पॉलिसी में कह रहा है तुम्हारा ट्रैफिक जा रहा है, अलाउ है, रूट में जा रहा है, लॉग भी में आ रहा है, लेकिन पिंग नहीं आ रहा है।
हम्म। एज कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स तो मेरे को कुछ भी दिख नहीं रहा है इसमें, सब कुछ कर लिया है हमने। सारी चीजें सही लग रही है, टनल भी अप है, ट्रैफिक भी जा रहा है, सारी चीजें ठीक लग रही है, कोई किसी में इशू लग नहीं रहा है। इसी तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी सही है।
ना भाई ना हो रहा है ये तो। हम्म। हम्म। नहीं हो रहा है, आप एक बार करके देखना यार। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक मेरे को कहीं नज़र आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या इश्यूज़ है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है ये। चलो एक बार हम करके देखेंगे, फिर नहीं होगा तो आपको बताते हैं। इतना आसानी से होगा तो नहीं है, इतना खून तो प्रोडक्शन में करते हैं तो भी नहीं पीता ये। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, करने से पहले पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, ये वो सारे तामझाम करके 5 मिनट के काम के लिए घंटों बर्बाद करना पड़ता है, फिर भी डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक तो नज़र आ नहीं रहा यार। अ, फिर भी एक बार देखना, या इधर-उधर से आप थोड़ा रिसर्च करना, बुक वगैरह देखना, कहीं कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक अगर आपको लगे तो देखना। बाकी अदरवाइज़ मैं करता हूँ इसको आज। क्या है इसमें, कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा और, लेकिन ऐसा तो कुछ मिस्टेक होना नहीं चाहिए यार। सेम कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने किया, हमारा एक नया ऑफ़िस ओपन हुआ है शिकागो के अंदर, तो अभी रिसेंटली सेम टनल वगैरह कनेक्टिविटी बनाई थी, सारी चीज़ें सही है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो, लेकिन फिर भी ये ट्रैफिक पिंग आ नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, कह रहा है टनल में से ट्रैफिक जा रहा है, आपका पॉलिसी में से गो थ्रू हो रहा है, ट्रैफिक अलाउ भी आ रहा है, ट्रैफिक में लोग वो सब जगह सही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी पिंग नहीं आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये गेटवे अपने पब्लिक के पास में ट्रैफिक फेंके जा रहा है बार बार। लाइक ये इसका पिंग मैसेज है 1.2.3 से आया है 1.3 के लिए, तो रिजल्ट एक्सेप्ट है, टनल में से ट्रैफिक आया है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो हम चीज़ मिस कर रहे हैं या इस लैब में हो नहीं रही है, कहीं ना कुछ गैप है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे रह गया। एक बार ट्राई करना, अगर ना हो तो फिर आज मैं इसका कुछ देखता हूँ कहाँ पे क्या मिस्टेक है। कल मैं अगर जो भी चेंजेस है, इस लैब में आप लैब मत करना, कोई किसी दूसरी लैब ओपन करके अपनी लैब बना लेना, इसको